चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय शिव शक्ति। मेरे लवली सोल, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिवाइन रीडिंग लेके आई हूँ। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम से अभी आप गुजर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे से रिलेटिव, रिश्तों से भी, और अपने जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो हम ये देखेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। और बस ये है कि आपको डिवाइन मैसेज पर विश्वास रखना है, क्योंकि ये जो भी है, ये जो भी चैनल है, ये माँ के आदेश से और उनके जो भी उनकी इन इन उनके मुझे आशीर्वाद से जो भी इंट्यूशन मिलेंगे, मैं उनके आधार पर आपको बताऊंगी कि माँ और शिव शक्ति, माँ आदि शक्ति, शिव शंभु आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप उन पर फेथ रखिए, विश्वास से सुनिए। जो भी आपसे लगता है कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन ये है, तो आप उसको अपने जीवन में फॉलो करिए। तो चलिए ठीक है, अब हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। और हम देखते हैं कि आपकी, सबसे पहले देखेंगे आप जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनकी अभी करेंट एनर्जी क्या है, फिर उनकी प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उनके लिए समाधान और कुछ डिवाइन मैसेज भी ले लेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हे मेरे शिव शंभु भोलेनाथ, माँ काली, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, मुझे बताइए कि अभी जितने भी मेरे सोल कनेक्ट हुए हैं, जितने भी मेरे डिवाइन सोल कनेक्ट हुए हैं, उनकी अभी की करेंट एनर्जी क्या है। जितने भी सोल डिवाइन अभी कनेक्ट हुए हैं, उनकी अभी की करेंट एनर्जी क्या है। उनकी करेंट एनर्जी अभी क्या है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे डिवाइन सोल की करेंट एनर्जी अभी क्या है। चलिए अब हम इतना ही अभी कार्ड लेते हैं। सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा ना मेरे यहाँ अभी स्पेस कम है, तो आप एडजस्ट करिएगा। मैं अभी आपको कार्ड के बारे में बता दूंगी। ये आपकी अभी करेंट एनर्जी है और हम पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम अभी क्या चल रही है। ये मेरे यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स, जो भी डिवाइन सोल्स हैं, उनके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे बताइए, मुझे बताइए ईश्वर की मेरे जितनी भी सोल फैमिली हैं, उनके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। वो किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं वो। बस पता नहीं, मुझे ना इतनी समय खांसी थोड़ा थोड़ा आता है, आ ही रही, शायद मौसम चेंज की वजह से। तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आप बस अपने काम से जो भी आपके लिए है डिवाइन, वो आप उनको लीजिए। और बाकी जो थोड़ा बहुत जो भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप उसको इग्नोर करिएगा। तो हम पहले यही से देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी ये है कि अभी ये इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप अभी इतना स्ट्रगल आप कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने काम को लेकर। काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो। आपने कई सारे काम भी खड़े किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा है ना कि आपका अटक जा रहा है, चीज़ें आपकी सही से हो नहीं पाती हैं। आप अपना पूरा मेहनत भी लगा रहे हो, आपके पास वो ऊर्जा भी है, अभी करंट एनर्जी है ये, फिर भी आप मतलब कन्फ्यूज़न में आप रहते हो, क्योंकि आप दिल के बहुत ही मतलब भोले हो। क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड है, वो केतु का है, और आप सब चीज़ें दिल से सोचते हैं। और आजकल ये जो कलयुग चल रहा है, यहाँ पे जो भी दिल से इंसान काम करता है, जो भी सोचता है, उसके साथ लोग गलत ही या फिर उनका यूज करने के लिए लोग सोचते हैं। और इसमें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप अपने देखिए, वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। तो आप अभी इतना मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर उस मतलब उस बोझ के तले दबे हुए हो अपने कामों में। इतना आपके ऊपर बर्डन होगा। हो सकता है आप जिस भी ऑफिस या फिर जहाँ भी जॉब या फिर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं,
वो एग्ज़ाम वगैरह किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ में इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में स्ट्रगल चल रही हैं, मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्स और मतलब उनको रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 10 नंबर जो होता है वो कार्मिक पैटर्न को भी ख़त्म कर रहा है, या फिर जो आपकी स्ट्रगल है उसका एंड होने वाला है। ये आपकी करंट एनर्जी है। फिर से यहाँ पे वॉन्ड्स की का एनर्जी आई है, जो कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 नंबर शनि का कार्ड होता है। शनि नंबर शनि महाराज जी का है। तो शनि महाराज जी जैसे इसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी करंट एनर्जी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका परिणाम आपको जल्द ही मिलेगा। अचानक से वो चीज़ें आएंगी, खुशखबरी आएंगी। आप जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपका क्लियर होगा। मतलब मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप जो भी अभी मेहनत कर रहे हो जिस भी चीज़ के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे चल के आपको उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप इतने मतलब कि जो भी आप के जीवन में, जैसे ये जनरल रीडिंग है तो ये किसी किसी का किसी भी फील्ड से हो सकता है। आपको जैसा भी आपके फील्ड का लगे आप वैसा आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि वो सेल्फ लव उनको रहेगा, सेल्फ प्यार, वो अपने आप से प्यार, वो इतनी पावरफुल। और जो भी ये लेडीज़ हैं या फिर जो भी मेल या फीमेल हैं, तो वो अपने मतलब उनके पास सब कुछ होने के बाद भी अभी जो जिनकी मैं रीडिंग कर रही, मतलब जिनसे की भी मैं सोल फैमिली की रीडिंग कर रही हूँ, तो वो बहुत ग्राउंडेड हैं। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो बिल्कुल भी उनको ये नहीं है कि मेरे पास ये सब कुछ है, क्योंकि वो बहुत ग्रोथफुल है, बहुत पैशनेट है, बहुत क्रिएटिविटी है और उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो इतना पैसों की वैल्यू नहीं करते। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको नेचर में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे एक कार्ड आया जजमेंट का। तो जजमेंट का कार्ड आया तो यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि किसी चीज़ को आप वेट कर रहे हो, या फिर कुछ हो सकता है आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, इमोशन से आपको मीन्स कि समझा नहीं गया है, या फिर कुछ निगेटिविटी से भी आप परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा निगेटिविटी में जा रहे हैं कि मेरे साथ मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं बाकी, लेकिन आपको जज किया जा रहा है। या फिर हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग आपको जज करते हैं, आपको ब्लेम करते होंगे, आपको बोलते होंगे। तो ये जजमेंट का कार्ड आया। ये कार्ड मैं आपको सॉरी नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। जिनकी भी ये करंट एनर्जी मैच हुई है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, अभी जो भी देख रहे हैं, मेहनत, कार्मिक पैटर्न, कर्म से रिलेटिव। आप कुछ भी काम कर रहे होगे तो आपको सफलता, ऐसा लग रहा होगा कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मतलब बस आप उसी लूप में फंसते जा रहे हो कि मैं वही भी काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि भाई जो आपको इतना मतलब इतना प्रेशर हो काम के प्रति लेकर, इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो और आपको ये लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये जो भी आप काम कर रहे हो ना, उनका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आपको मिलने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैंने एनर्जी जो ये पेंटिकल्स वाला बताया है कि बहुत डाउन टू अर्थ हो आप लोग, और काफ़ी रिच हो और काफ़ी समृद्ध परिवार से हो जो भी आप देख रहे हो। और एक एनर्जी किसी की निकली है कि कोई भी हो सकता है, इसमें काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, तो जज आपको किया जा रहा है, आपके इमोशंस, आपकी चीज़ों का आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसे लोगों से पेश आ रहे हो, वो चीज़ें आपकी जज हो रही हैं। तो ये करंट एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि आपका मतलब पास्ट, पहले अभी क्या होके गुजरे हो आप, तो फिर हम फिर इसका जो भी ईश्वर क्या इसके लिए आपको बता रहे हैं, फिर हम वो निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है। तो यहाँ पे मतलब कुछ लोगों का मुझे आ रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड आया था। तो आप मतलब एक कोई है लेडीज़, फीमेल लेडीज़ भी हो सकती है, मेल भी हो सकती हैं। तो पास्ट में आप बहुत हैप्पी, बहुत ग्रोथ, अपने आप से सेल्फ लव, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो, और आपके पास वो ज्ञान, वो पावर है, वो चीज़ें आपके पास है पास्ट में।
और सब चीज़ें होने के बाद भी आप मतलब ये चीज़ें समझ गए हो कि मेरा कोई नहीं है, जो भी है मैं हूँ, मुझे खुद से प्रेम करना है। और आपके पास फुलफिल मुझे जो भी आपके इमोशंस हैं आपके फुलफिल नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आपके साथ ऐसा रहा होगा कि आपके पूरी ऐसा लगा होगा कि मेरी जो भी चीज़ें हैं मेरा ईश्वर ने सब कुछ फुलफिल किया है। लेकिन उसके बाद मुझे ये आप पास्ट में आपने ऐसा सोचा, लेकिन उसके बाद से अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है पास्ट में कि ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ चला गया। मतलब वो डेथ का कार्ड आया है, मीन्स कि आपका आपके हो सकता है फैमिली परिवार या फिर ऑफिस से आपको मतलब आपको जैसे निकाला हो, या फिर जैसे कोई बच्चे हो सकते हैं जो भी एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं उसमें उनका क्लियर नहीं हुआ हो, या फिर जिस भी चीज़ में वो जाना चाह रहे हैं उसमें वो ना गए हो। और मीन्स यहाँ पे अगर जो भी व्यक्ति जिससे प्यार करता होगा तो उनको उस चीज़ों से भी हताशा हुई हो, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है तो ये इमोशंस को दिखाता है। या फिर फैमिली वाले किसी को समझे नहीं हो तो ऐसी एनर्जी आ रही है। और किसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इशू हो सकते हैं। पहले पास्ट में आपके साथ हेल्थ इशू रहा हो, अभी भी हो सकता है कि है, क्योंकि पास्ट का मुझे ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपको हेल्थ इशू चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और आपके पूरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके हेल्थ में ही, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा बीमार और मानसिक चीज़ों से भी, और बीमार की स्थिति में इतना आपने कई जगह जाके आपने चीज दिखाया भी होगा, कई जगह आपने जाके देखा भी होगा, तो वहाँ से आपको शायद बोलते हैं ना कि दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, या फिर कहीं से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी उसी एनर्जी में हो, और आप यही सोच विचार कर रहे हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों इस पैटर्न में आ जाता हूँ। फिर भी यहाँ पे मुझे ये आया है, देखिए द हीरोइंट का कार्ड आया है कि उसके बावजूद भी आपको ईश्वर पे विश्वास है कि जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है, वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो मतलब कि कितना अच्छा कार्ड आया है कि जो भी ये रीडिंग मेरा मतलब जिनके पास भी जाएगा और जो भी देखेगा वो खुद एक ईश्वर पे मतलब अटूट विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इनका देखते हैं, अगर आपसे ये सब चीज़ें रिजोनेट हुई होंगी तो अपन ये देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। मुझे बताइए मेरे सोल फैमिली जितने भी मेरे डिवाइन सोल जुड़े हुए हैं उनके लिए आपके ईश्वरीय गाइडेंस क्या है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप डिवाइन फैमिली को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इतना ही कार्ड लेंगे इसको देखते हैं। सॉरी मेरे सोल फैमिली, मुझे पता नहीं क्यों मेरे थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी पूजा करती हूँ या माला जाप करती हूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने लगती है कि मैं वो चीज़ें कर ही नहीं पाती। देखिए डिवाइन जो ईश्वर आपको क्या बता रहे हैं पता है, आपको बता रहे हैं कि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप एक क्वीन की तरह हो, और जो मेल है ना वो आप मतलब इसको आप ये मत सोचो कि ये फीमेल की बस है, आप मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है। तो आप अपने जो आपके जो विचार है ना, जो थॉट है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आपको जो भी आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं या फिर जो भी आपको बोलते हैं कि आप ज़िंदगी में ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं पा सकते हो, जो भी चीज़ें, तो आपके पास वो पावर है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो अपने पॉजिटिव माइंड से। आपके पास वो पावर है कि आप मतलब आपसे तर्क वितर्क में कोई नहीं जीत सकता। आपके पास उन सभी चीज़ों का आंसर है जो व्यक्ति सामने वाला सोच भी नहीं सकता है।
तो उस चीज़ ईश्वर कह रहे हैं कि आप उस चीज़ का उपयोग करो, जो आपके पास पावर है, जो आपकी अंतरात्मा जानती है, उस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये ईश्वर जो हमने पास्ट में देखा है कि किसी का प्यार अधूरा या फिर किसी को रिश्ते में प्रॉब्लम, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका वो चीज़ पूरा होगा। आप डिवाइन पे विश्वास रखिए, या फिर वो आपके लिए रहा ही नहीं होगा तो आपके लिए कोई पार्टनर भी आ रहा है, या फिर आप ऑफिस में या फिर कहीं भी आप रहे होंगे तो आप एक पार्टनरशिप में आप काम करने वाले हो, जिसके साथ आपका पार्टनरशिप जो भी काम है वो बहुत अच्छा चलने वाला है। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप पैसेंस रखिए और अपने काम के प्रति सजग रहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जो आपके सोलमेट हो सकते हैं वो मतलब वो आपके पास आएंगे और आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी रहेगी कि आप उनकी और अपने विचारों से आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके जो प्रपोजल भी कोई ला सकता है आपके पास, कोई अच्छे से प्रपोजल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्यार की बात कर रही हूँ, प्रपोजल एक फ्रेंडशिप का भी हो सकता है, रिलेशन की भी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई दोस्त, बहुत ऐसा दोस्त जिसकी ज़रूरत थी कि कोई मुझे समझे, वो भी आ सकता है। तो मुझे इसमें यही दिख रहा है। और द मैजिशियन का कार्ड आया है। ईश्वर बताना चाहते हैं कि आप एक मैजिशियन हो, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर ही वो पावर है, सब कुछ है आपके पास, वो सब कुछ हथियार है कि आप अपना जो काम है ना, जो आपका बिगड़ रहा है या फिर जो भी आप बोल रहे हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से परेशान हूँ, या फिर मैं एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हो पा रहा हूँ, या मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे ये, तो आप उसमें फेथ करो, विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो और आप एक मतलब सूर्य की तरह आप चमकते हुए, आपके पास वो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो विजडम है। और आप ये चीज़ सोचो ना कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं होगी, आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा बना होगा। जिस तरीके से द मैजिशियन है ना, द मैजिशियन क्या करता है कि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो फिर ऐसा ला देता है ना कि आपको दिखाता है ना कि कभी फ्लावर्स आ जाते हैं, कभी कबूतर उड़ने लगते हैं, तो कभी कबूतर से कुछ और बन जाता है। तो आपके पास वो पावर है, आप छोटी सी बिजनेस से बहुत बड़ा भी कर सकते हो और बहुत बड़े बिजनेस को ख़त्म भी कर सकते हो। तो ये दोनों पावर आपके पास है। आपको ये देखना है, ईश्वर आपके पास वो शक्ति दिया है आपको, बस आपको उसको काम कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। फिर से ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ईश्वर बताना चाह रहे हैं कि जो आपका कार्मिक पैटर्न है, 10 नंबर का कार्ड है, तो जो आपका कार्मिक पैटर्न है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी और जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका फल भी मिलने वाला है आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जिस भी मतलब भौतिक चीज़ें, मतलब कि जिस भी आप पैसे से रिलेटेड अगर आप कुछ सोच रहे हो काम करने का, या फिर कहीं आप पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मुझे आ रहा है कि ईश्वर बोल रहा है कि आप थोड़ा सोच समझ के उस चीज़ों में करें। कहाँ आप पैसे दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे, पहले उनकी जानकारी ले लीजिए कि मैं इन्वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ या मैं पैसे कहाँ पे लगा रहा हूँ। उसके बाद सोच समझ के आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई बाहर हो सकता है, आप जो शायद जो भी अपने करियर के उसमें से आप बाहर जाने वाले हैं और मतलब कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप बाहर करने वाले हैं और कुछ मतलब ऐसा काम करने वाले हैं जो आप 2-3 जगह आपका मतलब काम का मुझे दिख रहा है कि आप जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप एक बिजनेस सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, अपने कर्म के प्रति जुनून है आपको, और आप वो चीज़ में आपका है कि मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के लिए आप सोच रहे हो और वो चीज़ें होंगी, जो भी आप सोच रहे हो वो चीज़ें पूरी होंगी। फिर से यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है। जैसे मैंने बताया था कि पास्ट में मैंने देखा है कि आप इमोशंस में काफ़ी मतलब ऐसा लगा था आपको कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मुझे मेरी कोई फीलिंग्स को नहीं समझता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, या फिर मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता है, मेरे लिए कुछ चीज़ें बनी ही नहीं है। और या फिर आपके हाथ में कुछ भी लगा हो तो वो आपके हाथ से चला गया, मीन्स कि अगर जॉब लगी तो जॉब चला गया, शादी लगी तो शादी टूट गई, या आपने किसी से प्यार किया तो वो धोखा दे के चली गई।
तो ईश्वर बोलना चाहता है कि आप पीछे मुड़ के तो देखो, आपके पीछे या फिर ईश्वर आपको ऑफर करने वाले हैं। आप हताश मत हो, वो चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं जो छोड़ के चली गई हैं, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलो। फिर से डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपको पुराने पैटर्न को आपको बंद करना होगा। आप जिस भी पुराने पैटर्न में चल रहे हो ना, उस पैटर्न को बंद करके आपको नई शुरुआत करना चाहिए। या फिर हो सकता है आपको पता है कि वहाँ पे जाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप वहीं जा रहे हो, तो उस चीज़ों को ख़त्म करिए, वहाँ से जाना बंद करिए और अपने लिए सही डिसीजन सोच समझ के लीजिए और अपने सही काम के प्रति सजग होकर उसको निष्ठा से आप काम करिए। आपको डेथ का कार्ड ये कोई बेकार कार्ड नहीं होता है, ये तो सबसे अच्छा कार्ड होता है कि आपके पुराने पैटर्न, पुरानी सोच, पुराने जो भी रिश्ते नाते जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपके लिए एक पॉइजन का काम कर रहे थे, जो फैमिली है जो पॉइजन का काम कर रहे थे, या फिर जो समाज है, सोसाइटी है, आपको उस पैटर्न से निकल के कुछ आगे करने का है। तो ईश्वर आपको वही बता रहे हैं कि आप उस चीज़ों से निकलो। बार बार आप वो करोगे तो आप उसी पैटर्न में जाओगे। तो इस चीज़ का मुझे दिख रहा है, ईश्वर बोल रहे हैं। और द एम्प्रेस, आपको अपनी खुद की ज्ञान, बुद्धि, विवेक भगवान ने हर इंसान को दिया है, उसको आपको सोचना है। आप सबको पता है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, सबके पास है दिमाग। अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप उस चीज़ से आप आगे बढ़िए। अपने आप से प्यार करना सीखें। आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करिए कि वो मुझे क्या बता रहा है, क्या चीज़ें कहना चाह रहा है। उस ज्ञान से और उस अपने मन को शांत रखिए। जो आपका मन विचलित हो रहा है कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको दूसरे के डिसीजन पे आप डिपेंड हो जाते हो और फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ईश्वर बताना चाहता है कि आप खुद से प्यार करो, आपको खुद से ही विश्वास करना है और आप सेल्फ लव करो, वहीं से आपकी ग्रोथ है। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, हैप्पी रहने लगोगे, माइंड भी अच्छा होने लगेगा और आपको नए नए ना तरीके याद आने लगेंगे कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, अरे मैं कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें आने लगेंगी, तो आप ऑटोमेटिक खिलने लगोगे। आपने देखा है ना कि जैसे फूल होता है, अगर हम फूल को एक ऐसे मतलब कम स्पेस में अगर रख देंगे तो वो खिलेगा नहीं अच्छे से, लेकिन जब हम उसको भरपूर स्पेस दे देते हैं ना, तो वो जितना उसका मतलब एक है, जितना वो खिलना चाहता है वो उतने उसमें से खिलेगा। अपने पूरा उसका जितना भी पूरा जो फैलाव है, जो भी आप समझो, तो आपको वैसे रहना है कि अपने आप को आप बांधो मत, अपने आप को आप खुला छोड़ो और एकदम भरपूर प्रकृति से प्रेम करिए, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि सबसे अच्छी जो भी शिक्षा देती है गुरु है वो प्रकृति है और ईश्वर है। आप उनसे बातें करो, प्रकृति कैसे खड़ी है, प्रकृति कैसे स्थिर है, नदियाँ कितने बिना किसी मतलब के, बिना किसी से कुछ भी अपने आप बहती हैं, पेड़ पौधे अपना काम कर रही हैं, अपना कर्म कर रही हैं, वो जो भी उनका कर्म है वो कर्म कर रही हैं, उनको किसी चीज़ का वो नहीं है। जो भी है आप अपने आप से जुड़ के बातें करेंगे, आप अपने से जुड़िए और मतलब अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए, तो आपको सही डिसीजन मिलेगा। तो चलिए, ये था आपकी रीडिंग। बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा आपको रीडिंग लगा। और अपने इस भी ये जो चैनल है माँ आदि शक्ति, ये मैं आप लोगों के लिए ही बनाई हूँ। जितने भी ये सोल फैमिली है, मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। और जो भी माँ का आदेश रहेगा, जो भी मुझे बताना रहेगा, तो मैं आपको कार्ड के माध्यम से ही बताऊंगी। बस आप इस चैनल को खूब सारा प्यार करिए, सपोर्ट करिए और लाइक कमेंट करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले कि हाँ मुझे चैनल करना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट रीडिंग है। आप बताइएगा कैसा लगा। और मैंने बस माँ के नाम से चालू किया है, स्टार्ट किया है। अब देखते हैं क्या माँ की जैसी इच्छा। बाकी उन्होंने मुझे जिस काम के लिए लगाया है मैं करूँगी। सॉरी। चलिए अब हम देखते हैं कि शिव जी आपको क्या शक्ति देना चाहते हैं। शिव जी के कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स को शिव जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए, एक ही कार्ड आया, एक ही कार्ड लेंगे। डिस्ट्रक्शन फॉर रीबर्थ। देखिए आपके लिए कार्ड आया है, इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड पैटर्न्स एंड बिलीफ्स फाइंड द सीड्स ऑफ रीबर्थ।
लॉर्ड शिवा टीचेस दैट फ्रॉम एसिस न्यू बिगनिंग इमर्ज। जो आपका ये जो ओल्ड पैटर्न है ना, आपको इनको हटाना होगा, क्योंकि आपका रीबर्थ पुरान मतलब जो दोबारा से जन्म होना कहना चाहिए। जिस तरीके से एक बीज का जन्म होता है ना, वैसे आपका जन्म हुआ है। और इसको टीच कौन कर रहा है? शिवा कर रहे हैं, आपके गुरु शिव जी हैं। शिव जी और आदि शक्ति कोई अलग नहीं है। वो बिना शिव जी के बिना आदि शक्ति नहीं रह सकती हैं, और आदि शक्ति के बिना शिव जी नहीं रह सकते हैं। तो मैं ये जो चैनल भी चालू की हूँ वो शिव जी का ही है। और इसमें देखिए पहला मैसेज ही कितना अच्छा आया है कि लॉर्ड शिवा, मतलब मेरे पूरे व्यूअर्स को, मेरे पूरे यूट्यूब जो सोल फैमिली आप लोग हैं, उनको लॉर्ड शिवा ही टीचेस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग इमर्ज, आपके सामने न्यू बिगनिंग, नया मतलब आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। उनको आप अपने मतलब ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसको आप लीजिए और उसमें काम करिए। जो भी आपका पुराना पैटर्न, जो भी आपने झेला है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, आप उसको हटाइए। आप अपने आप को सोचिए कि मेरा रीबर्थ हुआ है, रीबर्थ हुआ है। पुराना पैटर्न आप ख़त्म करिए। देखिए कार्ड कितना प्यारा कार्ड आया है। थैंक यू मेरे सोल, थैंक यू सो मच सोल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी जो भी माँ के संदेश रहेंगे, क्योंकि मैं अपने से चैनल कुछ भी नहीं डालूंगी। जो जितना भी मेरे माँ और शिव शंभू के जो भी गाइडेंस रहेंगे, मैं उन्हीं को ही आपके तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ, उनको, उनके जो भी आदेश है उनको आप तक पहुँचाने के लिए। और पर ये होता है ना कि मैं आदेश, जो भी मैं उनके आदेश से जो मैं पहुंचा रही हूँ, बना रही हूँ, तो वो उन्हीं सोल तक जाएगी जिसको इनकी ज़रूरत है। तो चलिए हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी जो भी हमारी रीडिंग थी। और आप अपना प्यार, ढेर सारा प्यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर हम और बाद में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलिए, जय सीताराम, जय राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति।